Hello children, how are you? Fine. Okay, now today we are going to start chapter 3 tip to भोपाल। यहाँ पे जो पूरा चैप्टर है वो ट्रिप का है, मीन्स के जनरल हमारा जो मैथ्स है उसके बेस के ऊपर है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, उसमें सब कुछ आ जाता है। और जनरल मैथ्स है, मीन्स हमारी लाइफ में हमें कहाँ कहाँ जरूरत होती है मैथ्स की, तो उसके बेस के ऊपर है। और ये पूरा चैप्टर जो है वो पूरा एक्टिविटी बेस्ड है, रियल लाइफ का है कि अगर हम कहीं पे भी जाए, हम हमारी स्कूल में से भी ट्रिप पे जाते हैं, आप जाते हो ना, बट आप स्कूल के अंदर पैसे जो है, अमाउंट जो है वो भर देते हो और उसी में सब कुछ आ जाता है। बट अगर हम पर्सनली अपने फैमिली के साथ अगर जाए तो घर से जाएंगे तब तक और जब रिटर्न होंगे तब तक का जो अमाउंट होता है, मतलब जो भी हम परचेज करते हैं, स्पेंड करते हैं, कुछ भी, मतलब अगर हम घर से निकलते हैं तो पेट्रोल गाड़ी में पहले तो भरवाना पड़ता है, फिर खाने का प्रॉब्लम होता है, फिर अगर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे म्यूजियम होता है तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, पार्क में अगर गए तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, वाटर पार्क में गए तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, अगर कोई एम्यूजमेंट पार्क में गए तो उसकी टिकट होती है, या फिर ऐसे ही पार्क में गए तो वहाँ पे सब राइड्स होती है तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारा ऐसे मतलब आपको अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है। और वो भी जो अमाउंट है, अगर हम फैमिली के साथ गए हैं तो हम अकेले नहीं बैठने वाले, कोई फैमिली पूरी साथ में बैठती है। ऐसा होता है कि कहीं जगह पे किसी को कुछ खाना है, किसी को नहीं खाना है, या कोई राइड्स में किसी को बैठना है, किसी को नहीं बैठना है, किसी को डिफरेंट टाइप्स में बैठना है। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट तरीके से आपको मैथ्स का यूज करना है ना। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है उसी के बेस के ऊपर है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ट्रिप टू भोपाल, मतलब स्कूल में से भोपाल की ट्रिप जा रही है, और जो टीचर्स है वो सब अरेंजमेंट तो वही करते हैं। तो जिसके हिसाब से स्टूडेंट है उसी हिसाब से बस चाहिए, उसी हिसाब से सीट चाहिए, तो वो सब कैलकुलेशन करते। फिर ट्रिप में गए तो सब बच्चों को खाने में जो जो देते उसकी काउंटिंग करनी पड़ती है, पेट्रोल भरवाते तो उसकी काउंटिंग है, पार्क में जाते हैं तो सब राइड्स में, क्योंकि सब स्टूडेंट को डिफरेंट राइड्स में बैठना है तो, और डिफरेंट राइड्स में उसका टाइमिंग अलग अलग है। इसके बेस के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर आप में किसी में भी मतलब काउंटिंग ऐसा सम्स के बेस के ऊपर कुछ नहीं दिया है, ओनली एक्टिविटी है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं और कन्वर्सेशन होता है स्टूडेंट के अंदर, और इसी के बेस के ऊपर पूरा चैप्टर दिया गया है। तो यहाँ पे हम वर्कबुक का चैप्टर करेंगे। वर्कबुक में से जो जो सम है वर्कबुक के बेस के ऊपर हम पूरा चैप्टर करेंगे। तो वर्कबुक के अंदर फर्स्ट जो आपका है चैप्टर 3 जो है उसकी क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हम यहाँ पे करेंगे। उसका यहाँ पे एक टेबल्स दिया है। ट्रिप अगर करेंगे तो स्टैंडर्ड और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है। यहाँ पे जो है ट्रिप माउंट आबू की, माउंट आबू टू माउंट आबू फ्रॉम अहमदाबाद है, और बस के अंदर, और उसमें अंदर आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट और उसके बेस के ऊपर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं, या फिर आपको सम्स काउंट करना है। तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड फर्स्ट है 31 स्टूडेंट, सेकंड स्टैंडर्ड में 32 स्टूडेंट्स, देन थर्ड स्टैंडर्ड में 43 स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टैंडर्ड में 52 स्टूडेंट्स एंड स्टैंडर्ड फिफ्थ में 56 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 का 2 1 कैरी, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 10 20, और 20 + 1 21। सो टोटल स्टूडेंट कितने हुए हैं 212। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ ट्रिप? तो हाउ मेनी चिल्ड्रन 212 चिल्ड्रन। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है आपका
वो क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन। आप प्लीज ओपन द योर वर्कबुक, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो प्लीज ओपन योर वर्कबुक एंड सी इन योर वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट अ सीट if they are to be seated in a 4 buses having a 52 seat। 52 की सीट वाली 4 बसेस उन्होंने मंगवाई है, तो कितने स्टूडेंट्स उसमें बैठ पाएंगे? तो 42 है। सो पहले तो काम क्या करना पड़ेगा हमें, बस की टोटल सीट काउंट करनी पड़ेगी। तो 1 बस इज इक्वल टू 52 सीट्स, देन 4 बसेस। आपको भी अगर whenever you go from स्कूल टू पिकनिक, तो क्या करते हैं, मैडम भी आपको वही बोलते हैं कि जल्दी जल्दी नाम लिखवा दो, नहीं तो फिर बस पैक हो जाएगी, है ना। तो सीट टू सीट जाना पड़ता है ना। तो 52 मल्टीप्लाई 4, 52 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 10 4 5 जा 20, 208 सीट्स है हमारे पास, राइट। तो अब क्या है आगे, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट। अब इसमें से कितने स्टूडेंट विदाउट सीट रह जाएंगे? तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 212 स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रन है, राइट। और सीट्स कितनी आई, 208 सीट्स आई। तो कितने स्टूडेंट्स बाकी रह जाएंगे, 12 माइनस 8 4 0 0। तो 4 स्टूडेंट्स जो है वो सीट के बिना रह जाएंगे, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट इफ दे आर टू बी सीटेड इन अ 6 buses हैविंग अ 35। अब क्या है, उन्होंने इसमें 4 स्टूडेंट्स लेफ्ट हो रहे हैं, सो उन्होंने क्या किया, दूसरी बस मंगवाई, दूसरी 6 बस मंगवाई है, और उसमें कितने सीट की है, 35 सीट्स की है। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट? तो 1 बस इज इक्वल टू 35 सीट्स, 1 बस इज इक्वल टू 35 सीट्स। सो 6 buses इज इक्वल टू, यहाँ पे भी बसेस आएगा ना, सो 35 मल्टीप्लाई 6, 35 मल्टीप्लाई 6, 6 5 जा 30 0 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 210। सो आंसर इज 210 जो है वो आपकी 6 आएगी, राइट। नाउ अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बाकी रह जाएंगे? तो टोटल स्टूडेंट जो है वो 212 चिल्ड्रन है, माइनस 210 सीट्स है। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लेफ्ट? 2 स्टूडेंट्स left, right? Now question number 4, how many buses with 35 seats are needed if the number of children are 245 and all the children get seat? अब यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 245 अगर स्टूडेंट हो तो 35 सीट्स की बस कितनी चाहिए? तो पहले तो 35 सीट्स की बस है, सो क्या करेंगे, 35 सीट्स इज इक्वल टू 1 बस है। सो हमें कितनी सीट्स चाहिए, 245 सीट्स है ना चिल्ड्रन के लिए। सो हियर 245 सीट्स इज इक्वल टू, अब मुझे सीट्स दी गई है और मुझे बस फाइंड आउट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड जो है वो आपको अभी तो नहीं आएगा। सो सी 245 डिवाइड 35 करना पड़ेगा। 35 का टेबल तो आपको भी नहीं आता है और मुझे भी नहीं आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते जाना है। 35 मल्टीप्लाई 2, 35 मल्टीप्लाई 3, 35 मल्टीप्लाई
5 ऐसे करोगे, बट यहाँ पे देखिए 5 है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 5 मिलेगा, 4 5 जा 20 तो 0 मिलेगा, 5 5 जा 25 तो यहाँ पे 5 2 5 3 जा 15 प्लस 2 तो 71 75 आएगा। सो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 35 7 जा 245 0 0 0। सो आंसर इज क्या आएगा 7। बस इस आपको डिवाइड तो आता है बट इतना बड़ा डिवाइड आपको नहीं आता है ना। या फिर आप कैसे कर सकते हो 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 अगर करते जाओगे तो 245 आएगा। 245 के बाद आप काउंट करके चेक कर सकते हैं 35 बार आपको कितनी बार मिला तो आपको 7 टाइम वो भी मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा 7। बस इस यहाँ पे हम रहने देते हैं, आपको समझ में आएगा। 35 7 245 0 0 0। Now question number 5, if bus does not stop anywhere, it will take us 6 hours to go from अहमदाबाद। अहमदाबाद के जाने के लिए अहमदाबाद से माउंट आबू जाने के लिए उसमें 6 आवर लगते हैं। माउंट आबू इज अबाउट 230 किलोमीटर फार फ्रॉम अहमदाबाद। इफ इट्स 7 o'clock in the morning, then will they reach a माउंट आबू। अगर वो 7 o'clock निकलेंगे तो 7 o'clock के बाद 6 आवर काउंट करना है। तो 7 o'clock के बाद अगर काउंट करोगे तो 8 9 10 11 12 एंड 12 के बाद कितने बजेंगे 1 o'clock। सो वो कितने बजे पहुंचेंगे 1 o'clock इन द आफ्टरनून। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, वो आपका ऑप्शन आंसर होगा। बट बस विल स्टॉप इन बिटवीन एट पालनपुर। पालनपुर इज 145 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। इट विल बी टेक 3 आवर टू रीच देयर। पालनपुर पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं 3 आवर्स लगते हैं। सो इफ इट इज 7 o'clock नाउ, देन व्हेन विल दे रीच पालनपुर। पालनपुर पहुंचने में 3 आवर्स लगते हैं। सो वो स्टार्ट कितने बजे करते हैं 7 o'clock। तो 7 o'clock के बाद 8 9 और 10। सो पालनपुर कब पहुंचेंगे बिफोर 9? नो, आफ्टर बिटवीन 10 o'clock टू 11 o'clock। क्योंकि बस में जाते हो तो कभी ट्रैफिक होता है तो थोड़ा बहुत टाइम में चेंज हो जाता है ना। सो आंसर इज बिटवीन 10 o'clock टू 11 o'clock। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 345 मीटर लॉन्ग ब्रिज कम्स व्हाइल पासिंग थ्रू द रोड। अब रोड पास करे तब बीच में 345 मीटर का लॉन्ग ब्रिज आया है। The river is flowing under the bridge, then what will be the width of the river? अब ब्रिज जो है 345 मीटर का है, तो अगर जो रिवर होगी वहां से जो रिवर पास हो रही होगी तो रिवर की भी जो विड्थ है वो भी कितनी होगी 245 होगी। सो आंसर इज 245, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे काउंटिंग नहीं होगी वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है। Now question number 8. Also, if bus is 5 meter long, then how many buses can stand in a line on this bridge? अब ब्रिज की लाइन वो है विड्थ जो है वो 345 और बस तो उसके ऊपर कितनी बस खड़ी रह पाएगी ब्रिज के ऊपर। पूरे ब्रिज के ऊपर अगर मुझे बस रखनी है तो बस की जो 1 बस है उसकी 5 मीटर है। तो ये टोटल जो ब्रिज है 345 है। तो ब्रिज के ऊपर मुझे यहाँ पे बस रखनी है तो यहाँ पे कितनी बस स्टैंड हो पाएगी। तो क्या करेंगे इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। इफ 5 मीटर लेंथ जो है इज इक्वल टू 1 बस। जो ब्रिज है वो 345 मीटर का है ब्रिज, तो उसके ऊपर कितनी बस रह पाएगी। तो 345 डिवाइड मुझे क्या करना पड़ेगा 5। सो हियर 345 डिवाइड 5 6 30। अब यहाँ पे 30 है तो 5 7 35 हो जाएगा।
So here 4, 0, then 5. 5 9s are 45. So answer is a 69. How many bus stand on a bridge? 69 buses. Right? Now question number 9. The water level is a 36 meter below the bridge, but in the rainy season this level is only 17 meter. अब यहाँ पे ब्रिज है, सी चिल्ड्रन, ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के नीचे रिवर है। अब रिवर का जो यहाँ पे मार्किंग का होता है, तो रिवर जो है उसका पहले रेनी सीजन नहीं होती थी तब कितना होता था 36 मीटर, बट अगर रिवर सीजन आए तो वो इंक्रीज होता है, बढ़ गया। अब यहाँ पे 36 से शायद 36 मीटर है, और क्या हुआ कि बढ़ के कितना हो गया 17 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है 36 था, इससे क्या हुआ 17 हो गया। तो कितना डिफरेंट हुआ, तो हम क्या करेंगे 36 माइनस 17 मीटर। 36 मीटर पहले नीचे था, फिर बढ़ के 17 तक आया, मतलब ब्रिज से रिवर का जो डिफरेंस है वो 36 था, इससे ये बढ़कर 17 हो गया, मतलब कम हो गया। तो 17 मीटर जो है वो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 216, तो 16 में से 17 माइनस करोगे तो क्या आएगा 9 एंड 1, तो 1 मीटर का यहाँ पे आपको क्या मिलेगा डिफरेंस मिलेगा, 19 मीटर का आपको डिफरेंस मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन उसी में है बी, इफ इट रेन मच एंड वाटर लेवल इज ओनली 8 मीटर। अब वाटर लेवल बढ़ के ऊपर आ गया, तो जो ब्रिज है और वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो ओनली 8 मीटर का ही रह गया है, तो डिफरेंस क्या आएगा, सो 36 मीटर माइनस 8 मीटर, तो यहाँ पे 16 माइनस 8 मीटर, और 28 मीटर जो है उसका डिफरेंस आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बस स्टॉप एट द पेट्रोल पंप टू फिल द डीजल इफ इट टेक्स 6 मिनट टू फिल द डीजल इन वन बस में डीजल भरवाने के लिए 6 मिनट का टाइम है, देन हाउ मच टाइम विल बी इट टेक टू fill the diesel in 5 buses. So 1 bus is equal to 6 minutes. So 1 bus is equal to 6 minutes. Then 5 buses is equal to 6 multiply 5 is equal to 30 minutes. In total 5 बस का अगर पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो उसको कितनी मिनट्स होगी 30 मिनट। 30 मिनट्स मीन्स हाफ hour. Then question number 11, if the rate of the diesel is 65 per liter, then how much rupees should be paid to fill 100 liter of diesel in one bus? One bus में 100 लीटर मुझे पेट्रोल भरवाना है, 1 लीटर का रेट 65 रुपए है, अरे सॉरी पर रुपीज है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 65 रुपीज। Then 100 liter is equal to 65 multiply 100 is equal to 6500, क्या आएगा रुपीज। Now question number 12, what amount should be paid in all 4 filling 50-50 liter of diesel in the remaining 4 buses? अब 1 बस में कितना है 50 लीटर है, तो 4 बस में कितना आएगा पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड देन वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टोटल बस मींस पेट्रोल कितना हुआ वो फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बस इज इक्वल टू 50 लीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड अ पेट्रोल ऑफ 4 बसेस, सो 4 बस में कितना आएगा 50 लीटर मल्टीप्लाई 4, 4 5 क्या आएगा 200 लीटर, 4 5 20, so 200 लीटर, and then find the amount of 200 liter. Now 1 liter is equal to 65
2 0 और लगाने पड़ेंगे। सो टोटल रुपीज कितने होंगे 30,000 रुपीज। तो चिल्ड्रन यहाँ तक के सब हमने किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। राइट, बाय बाय।